हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं क्लास 7th के चैप्टर 1 को, जिसका नाम है इंटीजर्स, और साथ ही सॉल्व करेंगे इसकी पहली एक्सरसाइज 1.1 को भी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आइए समझते हैं कुछ नंबर्स के बारे में। यहाँ पर दिया गया है नेचुरल नंबर्स, इसको हम कैपिटल N से भी शो कर सकते हैं। ये होता है 1 से लेके इन्फिनिटी तक चलते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 ये चलते ही जाते हैं, ये नेचुरल नंबर हो गए। फिर आता है होल नंबर्स, इसको W से डिनोट करते हैं। होल नंबर 0 से शुरू होते हैं और चलते जाते हैं। फिर आता है तीसरा पॉइंट इंटीजर्स, इसको Z से डिनोट करते हैं। इसमें 0 भी होगा, 1 2 3 प्लस के होंगे और माइनस के भी इसमें शामिल होंगे। ठीक है, फिर है फोर्थ पॉइंट, ये है नंबर लाइन। नंबर लाइन आपने देखी होगी पहले भी, इसमें बीच में मैंने मान लिया 0, फिर इधर पॉजिटिव रहेंगे और इधर नेगेटिव रहेंगे, ये नंबर लाइन होती है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आपको पता होनी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है इंटीजर्स, इसलिए इंटीजर का पता होना हमें ज़रूरी है। इंटीजर्स में 0 भी हो सकता है, 1 2 3 पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। ये देखिए, ये है एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, और इसमें कहा गया है फॉलोइंग नंबर लाइन शोज़ द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पार्टिकुलर डे। यहाँ पर जो ये नंबर लाइन दी गई है, इस नंबर लाइन पर किसी एक पार्टिकुलर डे में अलग अलग प्लेस का टेम्परेचर दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, हमें क्या करना है, फिर इसके कुछ पॉइंट भी दिए गए हैं, उन पॉइंट्स के हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ए पॉइंट है, इसमें कहा है कि ऑब्ज़र्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट, कि इस नंबर लाइन को ऑब्ज़र्व करो, फिर बताओ कि जो ये प्लेस है ये कितने डिग्री टेम्परेचर है इन प्लेसेस पे। ऊटी का कितना टेम्परेचर है, बेंगलुरु का, शिमला का, श्रीनगर का, लाहौल स्पीति का, इनका टेम्परेचर हमें बताना है। फिर है इसका बी पॉइंट। बी पॉइंट में कहा है कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग द अबव। फिर इनमें जो सबसे ज़्यादा जिस भी जगह का टेम्परेचर है और सबसे कम जिस जगह का टेम्परेचर है, उन दोनों का डिफरेंस बताना है हमें। ठीक है, फिर है सी पॉइंट, इसमें कहा है व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। लाहौल स्पीति और श्रीनगर के टेम्परेचर का डिफरेंस बताना है हमें। ठीक है, अब बात करते हैं डी पॉइंट की। डी पॉइंट में है कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज़ लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, कि क्या श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर अगर हम दोनों को ऐड कर ले, एक साथ ले लें इनको, तो क्या ये लेस देन है शिमला के टेम्परेचर से। एक तो ये बात पूछी है, लेस देन मतलब कम है। अगर इन दोनों के टेम्परेचर को हम प्लस कर देते हैं, शिमला के और श्रीनगर के टेम्परेचर को अगर हम जोड़ देते हैं, तो क्या वो लेस देन है, कम है शिमला के टेम्परेचर से। एक तो ये बात बतानी है। ठीक है, दूसरी चीज़ हमें बतानी है कि इट इज़ ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, क्या ये श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम है। अगर हम इन दोनों के टेम्परेचर को ऐड करें और श्रीनगर के टेम्परेचर को लेके चले, तो दोनों को अगर हम कंपेयर करें, तो क्या इन दोनों का टेम्परेचर इससे कम है। ठीक है, तो ये हमें बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ये देखिए, ये है फर्स्ट क्वेश्चन के ए पॉइंट का आंसर। पहले मैं इसमें ही बता रहा हूँ आपको। इसमें हमें क्या करना है, जो अलग अलग प्लेसेस हैं इनके हमें टेम्परेचर बताने हैं। ठीक है, जैसे बंगलुरु है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं जो बंगलुरु का जो एरो है, तीर है, वो है 22 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो इसका टेम्परेचर हो गया 22 डिग्री सेल्सियस। ऊटी का है 15 से 1 कम है, यानी कि 14 डिग्री सेल्सियस हो गया। शिमला का है इसका 5 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर को अगर आप देखोगे तो 0 से लेफ़्ट साइड जा रहा है, यानी कि माइनस में जा रहा है 2 डिग्री। ठीक, ऐसे लाहौल स्पीति को आप देखोगे तो माइनस में 8 डिग्री जा रहा है ये। ठीक है, तो ये तो मैंने ऐसे बता दिया आपको, अब मैं लिख के भी इसको बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। ये देखिए, ए पॉइंट का आंसर है, जैसे ही क्वेश्चन में पूछा गया है अलग अलग जो ये प्लेस है इनके टेम्परेचर बताइए, तो यहाँ पे लिख दिया है मैंने। बंगलुरु का टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस, ऊटी का है 14 डिग्री सेल्सियस, शिमला का है 5 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर का है 2 डिग्री माइनस के, लाहौल स्पीति का है माइनस का 8 डिग्री। ठीक है, अब देखिए बी पॉइंट का आंसर है। इस पॉइंट में पूछा है कि जो हॉटेस्ट प्लेस है, यानी जो सबसे गर्म जगह है, और जो सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है, सबसे ठंडी जगह है, उनके बीच का डिफरेंस बताओ। ठीक है, तो लिख लेंगे यहाँ पे हॉटेस्ट
प्लेस यानी जो गर्म जगह है, गर्म जगह कौन सी होगी जिसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बंगलुरु का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, इसलिए ये एक हॉटेस्ट प्लेस है। ठीक है, तो लिख लेंगे यहाँ पे बेंगलुरु, हॉटेस्ट प्लेस बेंगलुरु। कितना टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस। फिर कोल्डेस्ट प्लेस क्या है, कोल्डेस्ट प्लेस यानी कि जो सबसे ज़्यादा ठंडा है वो है यहाँ पर लाहौल स्पीति, -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है यहाँ पर। ठीक है, तो लिख लेंगे लाहौल स्पीति, ये है -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब हमें क्या करना है, इनका डिफरेंस फाइंड करना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बड़े वाले में से जो बड़ा है इनमें उसमें से माइनस कर देंगे हम छोटे वाले टेम्परेचर को। ठीक है, बड़ा टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस और छोटा है -8 डिग्री सेल्सियस। इनका डिफरेंस निकाल रहे हैं, मतलब माइनस कर रहे हैं। तो ये तो ऐसे रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ब्रैकेट ओपन करने पर, और आप देखेंगे इनको हम ऐड कर लेंगे, ऐड हो जाएंगे ये 30 डिग्री सेल्सियस। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो हॉटेस्ट प्लेस यानी कि बंगलुरु और कोल्डेस्ट प्लेस यानी कि लाहौल स्पीति, इनके टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो है 30 डिग्री सेल्सियस। ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका सी पॉइंट। अब देखिए ये है सी पॉइंट का आंसर। इसमें कहा गया है कि जो टेम्परेचर श्रीनगर का है और लाहौल स्पीति का है, इन दोनों के टेम्परेचर का हमें डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो लिखेंगे द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर बराबर -2 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 डिग्री सेल्सियस और लाहौल स्पीति का टेम्परेचर भी लिख लेंगे ऐसे ही, लाहौल स्पीति का टेम्परेचर हो गया हमारा -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनका डिफरेंस फाइंड करना है। लिखेंगे डिफरेंस का मतलब ही ये होता है कि बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो बड़ा है वो है -2 डिग्री सेल्सियस और इसमें से माइनस कर रहे हैं -8 डिग्री सेल्सियस को। -2 डिग्री सेल्सियस ऐसे रहेगा और माइनस माइनस ये +8 डिग्री सेल्सियस। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे आपस में तो आएगा प्लस में 6 डिग्री सेल्सियस। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका डी पॉइंट। अब देखिए यह डी पॉइंट का आंसर। इसमें हम लिखेंगे पहले टेम्परेचर श्रीनगर एंड शिमला। श्रीनगर और शिमला दोनों का टेम्परेचर हमें एक साथ करना है, मतलब ठीक है, दोनों के टेम्परेचर को ऐड करना है। तो ये देखिए, ये हो गया शिमला का टेम्परेचर और ये हो गया श्रीनगर का टेम्परेचर। दोनों को ऐड कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 गया, 3 डिग्री सेल्सियस बच गया हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि इन दोनों का जो टेम्परेचर है, श्रीनगर और शिमला, इन दोनों का टेम्परेचर अगर हम मिला दें, दोनों का ऐड कर लें, तो क्या ये टेम्परेचर शिमला के टेम्परेचर से लेस देन है, कम है? तो लिखेंगे यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ शिमला, शिमला का टेम्परेचर भी देखेंगे, इक्वल्स टू 5 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये 3 डिग्री सेल्सियस आया है, ये वाला टेम्परेचर, ये जो है लेस देन है शिमला के टेम्परेचर से। तो ये तो बात सही हो गई, इन दोनों का टेम्परेचर अकेले शिमला के टेम्परेचर से कम है। अभी एक चीज़ और पूछी है कि क्या ये टेम्परेचर श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम है, वो भी लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, श्रीनगर का टेम्परेचर लिखेंगे जो कि है -2 डिग्री सेल्सियस। अब इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो लिख रहे हैं हम यहाँ पे 3 डिग्री सेल्सियस बड़ा है -2 डिग्री सेल्सियस से। यहाँ पर ये गलत हो गया है क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि बताओ कि ये जो टेम्परेचर है इससे भी कम है, ये श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम है, शिमला के टेम्परेचर से तो कम है ये वाला टेम्परेचर, क्या ये श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम है? तो इसका आंसर है नो,
यहाँ पर ये उससे कम नहीं है। शिमला के टेम्परेचर से तो कम है ये वाला टेम्परेचर इन दोनों का मिला करके, बट ये श्रीनगर के टेम्परेचर से कम नहीं है, लेस देन नहीं है। तो अब हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे, फाइनल आंसर, यस टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला taken together is less than the temperature at Shimla, but not less than the temperature at श्रीनगर। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है कि जो टेम्परेचर श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर है लेस देन है ये शिमला के टेम्परेचर से, लेकिन ये लेस देन नहीं है श्रीनगर के टेम्परेचर से। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए यह क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहा गया है इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। किसी क्विज में सही जवाब के लिए तो पॉजिटिव मार्क्स दिए जा रहे हैं और गलत जवाब के लिए नेगेटिव मार्क्स दिए जा रहे हैं। ठीक है, इफ़ जैक्स स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड्स वर 25, -5, -10, 15 एंड 10, व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड। अगर जैक के जो 5 राउंड हुए उन 5 राउंड में जो मार्क्स लेके आया कुछ इस टाइप से लेके आया है, +25, -5, -10, +15 एंड +10, तो टोटल मार्क्स बताओ एंड में कितने मार्क्स उसको टोटल मिले हैं। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब देखिए ये है सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो इसमें हम लिखेंगे टोटल मार्क्स गॉट बाय जैक, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कहा गया था कि जो जैक है उसको अलग अलग मार्क्स मिल रहे हैं, उसको मिले हैं इतने मार्क्स। ठीक है, फिर मिले हैं इतने मार्क्स -5, फिर मिले हैं -10 मार्क्स, फिर मिले हैं +15 मार्क्स, फिर मिले हैं 10 मार्क्स। तो टोटल कितने मार्क्स मिले वो हमें बताना है। तो इसका टोटल कर लेना है, हमें सबको ऐड कर लेना है। ठीक है, तो 25 ऐसे रहेगा, +- ऐसे यहाँ पर +- और ये +15 और ये +10। फिर जो इनमें प्लस वाले हैं जैसे कि 25 है, 15 है, 10 है, इनको हम एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस वालों को एक साथ और माइनस वालों को एक साथ। ठीक, अब जो ये प्लस वाले हैं तीनों इनको ऐड कर लो, इनको ऐड करेंगे तो आएगा 50 और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, माइनस का 15 हो जाएगा। 50 में से माइनस का 15 सब्ट्रैक्ट कर दो तो आएगा 35। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें कहा गया है एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। मतलब कि श्रीनगर का जो टेम्परेचर था मंडे को वो -5 डिग्री सेल्सियस था और उसके बाद ट्यूसडे में टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हुआ है, मतलब नीचे चला गया टेम्परेचर और भी कम हो गया। ठीक है, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। तो श्रीनगर का टेम्परेचर ट्यूसडे में कितना था ये बताना है। दूसरी चीज़, ऑन वेनसडे वाले दिन इट रोज़ बाय 4 डिग्री सेल्सियस, वेनसडे को ये 4 डिग्री सेल्सियस और बढ़ गया टेम्परेचर। तो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, तो वेनसडे में भी बताना कितना टेम्परेचर था। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है ये। यहाँ पर हम लिखेंगे ऑन मंडे, मंडे को देख रहे हैं टेम्परेचर हम एट श्रीनगर। तो मंडे को जो टेम्परेचर था श्रीनगर में वो था -5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे में फिर क्या हुआ, टेम्परेचर जो है ड्रॉप हुआ है, नीचे गया है, डाउन गया है। ठीक है, तो ट्यूसडे में टेम्परेचर ड्रॉप्ड, कितना ड्रॉप हुआ टेम्परेचर
2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाउन हो गया, नीचे चला गया। ठीक है, अब डाउन जाने का मतलब हुआ ये माइनस में हुआ टेम्परेचर हमारा ना, माइनस में चला गया, नीचे डाउन हो गया। ठीक है, देयरफॉर टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, तो हमें बताना है कि जो ट्यूसडे में टेम्परेचर था वो कितना रहा श्रीनगर में। अब देखो, मंडे को तो टेम्परेचर था -5 डिग्री सेल्सियस, अगले दिन फिर ट्यूसडे को टेम्परेचर माइनस हो गया, ड्रॉप हो गया, कम हो गया, कितना हो गया 2 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया और भी माइनस हो गया मतलब। तो अब कितना हो गया टेम्परेचर -5 एंड -2 -7 डिग्री सेल्सियस। तो ट्यूसडे को टेम्परेचर इतना हो गया, -5 डिग्री था और 2 डिग्री और भी डाउन चला गया, मतलब माइनस में और चला गया। ठीक है, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएंगे, माइनस का 7 डिग्री सेल्सियस हो गया टेम्परेचर। ठीक, अब बात करते हैं वेडनेसडे की। ऑन वेडनेसडे टेम्परेचर रोज अप, यानी कि वेडनेसडे को अब टेम्परेचर बढ़ा है। जो ये टेम्परेचर था ट्यूसडे में, अब ये और बढ़ गया है वेडनेसडे को, कितना 4 डिग्री सेल्सियस ये बढ़ गया है, यानी कि इसमें अब ऐड करेंगे हम। ठीक है, देयरफॉर टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, तो वेडनेसडे में हमें टेम्परेचर बताना है कितना हो जाएगा। तो पहले तो इतना था ट्यूसडे में, अब इसमें बढ़ गया है, प्लस हो गया है 4 डिग्री सेल्सियस और भी, तो कितना बचेगा -3 डिग्री सेल्सियस, इतना हो गया पहले से बढ़ के। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका 4th क्वेश्चन। अब देखिए ये 4th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा गया है अ प्लेन इज़ फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। एक प्लेन है जो कि सी लेवल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एट अ पार्टिकुलर पॉइंट इट इज़ एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। उसी टाइम पे, उसी के नीचे, बिल्कुल उसी पॉइंट पे नीचे एक सबमरीन है जो कि सी लेवल पे 1200 मीटर नीचे है। व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दैम। उनके बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस है, पूरा प्रॉपर उनके बीच में जो टोटल डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस, वो कितना है वो हमें बताना है। ठीक है, इसको और अच्छे से समझने के लिए आप इस फिगर को देख सकते हैं। ये देखिए प्लेन है, 5000 मीटर की हाइट पर है सी लेवल से, ये सी लेवल हो गया। ठीक, और नीचे सबमरीन है, ये सबमरीन है लगभग 1200 मीटर की डेप्थ पर, गहराई पर। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की क्या डिस्टेंस है वो हमें बतानी है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए 4th क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ये। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमने मान लिया एक प्लेन है, ये है सबमरीन और ये है सी लेवल। प्लेन की जो हाइट है सी लेवल से वो है 5000 मीटर और सबमरीन की जो डेप्थ है वो है 1200 मीटर। हमें क्या करना है, टोटल डिस्टेंस बताना है यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा। ठीक है, इसका डिस्टेंस बताना है। तो क्या करना पड़ेगा, इनको ऐड कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो पहले लिख लेंगे जो जो चीज़ें हमें गिवन है। सबसे पहले हम लिखेंगे हाइट ऑफ प्लेन। प्लेन की जो हाइट है वो कितनी ऊंचाई पे है, 5000 मीटर। ठीक है, फिर लिख लेंगे डेप्थ ऑफ सबमरीन। सबमरीन की जो डेप्थ है वो है 1200 मीटर। अब हमें क्या बताना है, ये वर्टिकल डिस्टेंस बताना है इन दोनों में ना। तो लिखेंगे वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों में वर्टिकल डिस्टेंस हमें बताना है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ तक का 5000 है, यानी कि 5000 मीटर, और नीचे का यहाँ से यहाँ तक का 1200 मीटर है। दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, दोनों को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 6200 मीटर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो पूरी डिस्टेंस हो गई वो होगी 6200 मीटर। टोटल डिस्टेंस बतानी थी यहाँ से लेके यहाँ तक की। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब देखते हैं इसका 5th क्वेश्चन। अब देखिए ये 5th क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विड्रॉज ₹1642 फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे। यानी कि मोहन ने इतने रुपए तो जमा कर दिए, 2000 रुपये, और इतने रुपए निकाल लिए अगले दिन जाकर। इफ़ विड्रॉवल
इफ़ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर, अगर जो हमने अमाउंट विड्रॉ किया है, निकाला है, तो वो नेगेटिव इंटीजर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, मतलब माइनस में लिया जाएगा, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड, तो डिपॉजिट किया गया अमाउंट किस रूप में, किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा, वो पॉजिटिव में किया जाएगा। ठीक है, निकाला हुआ नेगेटिव में किया जा रहा है, तो अगर हम डिपॉजिट कर रहे हैं उसको पॉजिटिव में किया जाएगा। ठीक है, फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल, तो हमें बताना है कि ये विड्रॉल जब उसने किया, मोहन ने अपने बैंक अकाउंट से इतने रुपए निकाले, तो टोटल अब कितना बच गया, बैलेंस कितना बच गया है। ठीक है, अब देखिए ये 5th क्वेश्चन का सॉल्यूशन। जैसे ही क्वेश्चन में कहा गया है जो डिपॉजिट अमाउंट था, जो जमा कराया था रोहन ने बैंक में, वो था हमारा 2000 रुपीज़। इतना अमाउंट बैंक में डिपॉजिट कराया गया, तो इसको पॉजिटिव में हम दिखा सकते हैं। ठीक है, और जो विड्रॉल अमाउंट था, जो निकाला गया, वो कितना था, वो था 1642 यानी 1642 रुपीज़ था। इसको नेगेटिव में लेंगे, जो डिपॉजिट किया जा रहा है उसको पॉजिटिव में लेना है, तो जो विड्रॉल किया जा रहा है उसको हम नेगेटिव में ले सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर जो बैलेंस बच गया, अब ये विड्रॉल करने के बाद अब कितना बच गया भाई, 2000 रुपीज़ अकाउंट में जमा थे, इतने निकाल दिए, अब कितना बच गया वो बताना है हमें। देयरफॉर बैलेंस आफ्टर विड्रॉल के बाद जो बैलेंस बच रहा है वो बच रहा है इक्वल्स टू 2000 रुपीज़ में से माइनस कर दिए 1642 रुपीज़, तो बच रहा है रुपीज़ 358। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, और ये आज की वीडियो हमारी कंप्लीट हुई। बाकी जिसके क्वेश्चन करेंगे वो हम करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।